नमस्कार, आप देख रहे हैं UPT7। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, चेकबुक, QR कोड और ATM कार्ड किए गए बरामद। गिरोह के सदस्य कानपुर नगर व आसपास के जनपदों में मुद्रा लोन के फर्जी पंपलेट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करते थे, जिसके बाद भोले भाले लोग जिन्हें लोन की आवश्यकता होती थी वह पंपलेट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करते थे, जिसके बाद ये लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अपने खातों में पैसा मंगवा लेते थे और लोगों से संबंधित फर्जी प्रपत्र तैयार कर मुद्रा लोन के आकांक्षी लोगों को भेज देते थे। इसी तरह से अब तक इस गिरोह के लोग लाखों की ठगी कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। बात ये हुई कि मतलब घाटापुर में पर्चे चपके थे मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, तो उसी पर्चे से हमने देखकर नंबर ले लिया। उसमें छूट मिल रही थी, 50,000 से 5 लाख तक का लोन था। तो हमने सोचा कि मतलब थोड़ा उठा लें तो अपना हो जाएगा। तो हमने उससे मतलब नंबर ले लिया, तो हमने फ़ोन किया। तो ये जो पकड़े गए हैं तो इन्होंने उठा लिया फ़ोन, कहने लगा कि कितना लोन लेना है। तो हमको जो 50,000 से 5 लाख तक है, तो हमें 5 लाख लेना है। तो कहने लगे कि ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो हमको घाटापुर भद्रस। तो कहने लगे ठीक है, आप अपना पूरा बायोडाटा भेज दीजिए, आधार कार्ड, पासबुक और फ़ोटो अपनी भेज दीजिए। हमने भेज, फिर कहने लगे फ़ाइल चार्ज पड़ेगी आपकी 1790 रुपये। और तो हमने कहा, उनसे पूछा भी कि दोबारा तो पैसा नहीं लगेगा? तो बोले नहीं, एक भी पैसा आपका नहीं पड़ेगा। तो हमने 1790 रुपये पहली किस्त जमा कर दी। फिर कहने लगे कि आपका लोड हो चुका है पैसा और आपकी वो बीमा फीस पड़ेगी 10 साल के लिए आपको छूट मिल रही है। तो मतलब बीमा 10 साल के लिए है, तो आप 7450 रुपये जमा कर दीजिए, आपका लोड हो रहा है पैसा और मतलब गवर्नर के पास आपकी फाइल पहुंच चुकी है। कैसे आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ? आपको कैसे पता चला? हमारे पास जो यहाँ के एक हैं कमिश्नर ऑफिस के, तो उन्होंने कल फ़ोन किया हमारे पास। कैसे आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ? तो इन्होंने कल हमारे पास फ़ोन किया था, हमें पता नहीं था। हम 36,000 और मांग रहे थे साल भर की किस्त के लिए। टोटल आपने कितना रुपया दिया? हमने दिया है 19,500। अच्छा, ये बताइए, कानपुर पुलिस ने अच्छा काम किया है, क्या कहना चाहिए आपको? नहीं, पुलिस ने, कानपुर की पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। अगर वो न बताती तो हम जो 36,000 और मांग रहे थे साल भर की किस्त के लिए, वो हमें कल देना था। तो उसके पहले हमारे पास फ़ोन आ गया। एक चौबेपुर से हमारे पास एक शिकायत आई थी, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में एक इश्तिहार चिपका हुआ है, जिसमें सस्ते दरों पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने की बात कहकर लोगों से ठगी की जा रही है। इस पर हमारी सर्विलांस, स्वॉट और साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से काम किया। तो जो तथ्य प्रकाश में आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। ये एक गैंग है जो लगभग पिछले 1-1.5 साल से ऑपरेशनल है और इनके द्वारा यूपी के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में इश्तिहार लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, जिसमें ये मुद्रा लोन दिलाने के लिए लोगों को लुभाते हैं। और जब कोई व्यक्ति जिसको लोन चाहिए वो इनको फ़ोन करता है, तो अलग अलग कारण बताकर उससे प्रोसेसिंग फ़ीस, इंश्योरेंस फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस और अन्य कुछ टेक्निकल बातें बताकर उससे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते हैं। और बाद में जब वो व्यक्ति इनसे बार बार फ़ोन करके इनसे बात करता है, तो उस फ़ोन नंबर को ये बंद कर देते हैं। और जिस तरह उस व्यक्ति को उस फ़ोन के अलावा उसके पास इनकी कोई डिटेल नहीं होती है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। जो इनसे पैम्फलेट मिले हैं, कई हज़ार संख्या में इनसे पैम्फलेट मिले हैं, उन सब पे अलग अलग नंबर हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मोबाइल फ़ोन्स, अलग अलग सिम कार्ड
काफ़ी सारे अकाउंट्स और उनके एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। इन सब के बारे में जानकारी की जा रही है। जिन जिन जगहों पर इन लोगों ने पहले इस प्रकार की ठगी की है और जो इन्होंने अपनी पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उन सब जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके यहाँ भी अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी तो उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता को सिद्ध किया जा सके। कितने लोग पकड़े गए, कब से चला रहे हैं, कितने लोग ठगा है? इसमें पूरे कुल मिला के ये 8 लोग हैं, जिसमें एक लेडी है और बाकी सभी जेंट्स हैं। ये सभी लोग कल्याणपुर में इनका ऑफिस था और वहीं पे रहकर ये सब लोग टेलीकॉलिंग करते थे और लोगों को प्रलोभन देकर लोन के नाम पर लोगों को ये ठगते थे। कब से चला रहे हैं, कितने लोग ठगे? ये लगभग 1 से 1.5 साल इनको ये कार्य करते हो गया और शुरू में इनका कहना था कि इतने ज़्यादा लोग इनकी बातों में नहीं आते थे, लेकिन समय बीतते बीतते इन्होंने अपने उसको और पुख्ता किया, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने तरीके को, और काफ़ी संख्या में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को आज तक ये ठग चुके हैं। जो पैसा इनको उन लोगों से प्राप्त होता था उसको तुरंत ही ये अकाउंट से निकाल लेते थे और उस पैसे से इन्होंने काफ़ी संपत्ति भी खरीदी है, जिसमें एक प्लॉट सिंहपुर में है जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। औरैया में ज़मीन खरीदी है, 2 कारें खरीदी है, i10 और अल्ट्रोज कार, और अपने ऑफिस को भी काफ़ी उसको मॉडर्न और स्वेंकी लुक देने के लिए उसमें भी पैसा खर्च किया है। और जितने लोग भी इस कंपनी में कार्यरत हैं उनको ये अच्छी तनख्वाह देते थे ताकि कोई भी उसमें किसी वजह से भी इनके काम को छोड़े ना और उस लालच के कारण उसमें वो काम पे लगा रहे। क्या प्रशासन के लोग, जो लोग आते थे, इन्होंने बताया कि प्रशासन से नहीं पूछते थे, वहाँ से किसी का ये करते थे, लोग अपना इंटरनेट पे देखते थे, नहीं लोन वगैरह हुआ नहीं? ये ज़्यादातर जो इनका जिन लोगों को इन्होंने ठगा है वो बिल्कुल देहात के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जिनको इनके पोस्टर पे यकीन था और जिस तरह से ये फ़ोन पे बात करते थे, जो हमने आपके साथ ऑडियो क्लिप भी शेयर की है, वो उनकी बातों में आकर और जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे ये छोटे अमाउंट लेते थे और बहुत ही कम अमाउंट लेते थे एक बार में, और राउंड फिगर में ना लेकर 1790, 9850 इस प्रकार लेते थे, तो लोगों को लगता था कि ये सब प्रोसेसिंग के नाम पे पैसे और हमें जल्दी ही लोन मिल जाएगा। आपने इनको पकड़ा है, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बढ़ रहा है, लोग अगर सतर्क होना चाहें तो कैसे बच सकते हैं इस तरह के? मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि इस प्रकार का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट संस्था अगर इस प्रकार का कोई भी प्रलोभन देती है तो वो उसको मानिए कि वो आपके साथ ठगी करने का प्रयास कर रही है, उसके बारे में तुरंत अपने नज़दीकी थाने को सूचना करें। इसके अलावा जो अगर आप किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऑथेंटिक जानकारी आपको ब्लॉक से या तहसील से या जिला विकास अधिकारी के ऑफिस से, इन सब जगहों से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है। इंटरनेट पे संबंधित विभाग की वेबसाइट पे आपको जानकारी मिल सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार लालच में आकर या प्रलोभन में, या अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है किसी लोन को प्राप्त करने की, तो किसी की बातों में आकर अपने खून पसीने की कमाई को उनके हवाले मत करिए। सर, बैंक के लोगों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आया केवाईसी से संबंधित या कुछ? इसमें इनमें एक व्यक्ति है जिसके द्वारा फर्जी रूप से अपने आप को बैंक का बताने के लिए उसके पास से आईडी भी मिला है, और बैंक का अगर किसी की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो विवेचना में उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इनमें कितना कैश बरामद? कैश इनसे 1,25,000 रुपए के करीब कैश बरामद हुआ है, और जैसा मैंने बताया बाकी संपत्तियां इन्होंने अर्जित की है, और ये काफी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। तो जो जनता से, गरीब लोगों से पैसा ये ऐंठते थे, उससे ये अपना ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। कानपुर शहर के अलावा और कहीं करते थे? कानपुर शहर के अलावा आसपास के कई जिलों में इन्होंने पोस्टर चस्पा किए हैं, और जैसा मैंने बताया कि आपसे भी अनुरोध है कि अपने चैनल और अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका प्रचार करें ताकि आसपास के जिलों में जिन लोगों के साथ ये ठगी हुई होगी वो लोग इसके बारे में जानकारी पाएंगे तो वो जरूर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इनके विरुद्ध अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं।